अच्छा, अब ये नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेते हैं। एसिडिक साल्ट की, नॉर्मल साल्ट की। और एसिडिक साल्ट कब होती है कि जब एक साल्ट में रिप्लेसेबल एच एटम मौजूद होता है और वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड से बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? एसिडिक साल्ट कहते हैं। और जैसे इस वाले में आपने देखा NaHCO3 में से कितने रिप्लेसेबल, Na2CO3 में कोई H मौजूद है रिप्लेसेबल? नहीं है। कहाँ है? Na2CO3 में है H? है? नहीं है। अच्छा, पहले NaHCO3 में है, तो ये क्या कहलाएगा? ये एसिडिक साल्ट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर NaHCO3 में नहीं था तो ये एसिडिक, ये बात होगी। और इनमें नॉर्मल कौन सा होगा? जिसमें H नहीं आ रहा। Na2CO3 नज़र आ रहा है, H नहीं नज़र आ रहा या H नहीं है, तो वो आपका नॉर्मल साल्ट है। इन वालों में मैं बता देता हूँ कि एसिडिक साल्ट कौन सा है। एसिडिक साल्ट ये वाला है। और जो नॉर्मल साल्ट है वो कौन सा है? वो ड्रॉ नहीं हो रहा। नॉर्मल साल्ट कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ये इनको भी लिख लीजिएगा या बना लीजिएगा। अब फॉस्फोरिक एसिड का आगे वो कह रहे हैं कि 3 रिप्लेसेबल H एटम्स हैं। अब जितने रिप्लेसेबल H एटम्स होंगे वो उतने ज़्यादा साल्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो रिप्लेसेबल बनाएगा, पहला एक रिप्लेस होगा तो NaH2PO4 बनाएगा। जब 2 रिप्लेस होंगे तो Na2HPO4 बनेगा। और जब तीनों रिप्लेस होंगे तो Na3PO4 बनेगा। ठीक है। और इसमें एसिडिक कौन से हैं तीनों में? इन तीनों में एसिडिक साल्ट्स कौन से हैं? पहले 2 एसिडिक हैं। क्यों? क्योंकि उसमें H रिप्लेसेबल एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, या उसमें H रिप्लेसेबल एटम्स मौजूद हैं। सही है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं बेसिक साल्ट को। बेसिक साल्ट कौन सा होगा? कि जैसे एसिडिक साल्ट में रिप्लेसेबल H एटम था, तो इसमें जो है वो रिप्लेसेबल OH ग्रुप होगा और उसमें OH ग्रुप नजर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल है। पहला है जिंक OH2 वाली, तो इसमें आप देखेंगे कि OH के कितने 2 हैं। इसमें जब रिप्लेसमेंट होगी तो ये क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ेगा और वो एक OH को हटा देगा। ठीक है। जब उसने एक OH को खत्म किया तो H2 का 2 हट जाएगा, सिर्फ OH आ जाएगा। OH का 2 हट जाएगा, सिर्फ OH आ जाएगा। और क्या बचेगा? जिंक ZnOHCl, यही बचेगा ना। तो और ये देखें यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपको देखें ये साल्ट बना है, रिएक्शन हुए, लेकिन फिर भी OH नजर आ रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह दूसरे में है। यहाँ पर PbOH होल 2 है। वालेकुम अस्सलाम। PbOH होल 2 है। इसका एक 2 हट जाएगा और यहाँ से ये वाली चीज आके जुड़ जाएगी। तो इसमें भी आपको देखें साल्ट बनेगा, लेकिन OH नजर आ रहा है। तो जब एसिड में आपको एक साल्ट में H रिप्लेसेबल एटम नजर आ रहा था तो वो एसिडिक साल्ट था। और जब उसमें OH नजर आ रहा है तो वो कौन सा साल्ट होगा? वो बेसिक साल्ट होगा। अगले पेज में ये इसी की डेफिनेशन है, या ऊपर होगी ये बेसिक साल्ट की डेफिनेशन यहीं पर लिखी हुई है। सही है। अच्छा, अब फाइनल चीज करते हैं। ये आपके सामने एक असेसमेंट है, ये मेरे साथ ही कर लें और बता दें। NaHSO4 NaSO4 ये नॉर्मल साल्ट है, एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है। क्यों? H आ रहा है। Na2SO4 नॉर्मल। KHCO3 एसिडिक। K2CO3 नॉर्मल। अब ये फाइनल चीज है और फिर आपकी छुट्टी होगी। यूजेस भी, बल्कि मेथड्स ऑफ मेकिंग साल्ट और यूजेस हम कल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है, मुझे कुछ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं लग रही।